Who are you? Who are you? मैं बलोच, इस सरजमीन का वारिस, और तुम्हारी शिनाख्त ये है कि तुम एक कब्जागीर, लुटेरे और जानवर हो, और कुछ नहीं है तुम्हारी शिनाख्त। क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान की एक बेटी से डर गया? आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बलूचिस्तान की बेटी महारंग बलोच से क्यों डरे? रातों रात बलूचिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता महारंग बलोच को किडनैप क्यों किया गया? पिछले 3 दिनों से बलूचिस्तान में ब्लैकआउट क्यों है? बलूचिस्तान का संपर्क दुनिया से क्यों टूटा है? क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान में अब तक का सबसे बड़ा वाइप आउट ऑपरेशन चला रहा है? महारंग बलोच बलूचिस्तान की वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिसने पूरे पाकिस्तान की सरकार और फौज की नाक में दम किया हुआ था, जिसने पाकिस्तान को दुनिया में पूरी तरह से एक्सपोज किया हुआ था, जिसने दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान कैसे बलूचिस्तान के युवाओं को अगवा करके मार रहा है, जो सीधे पाकिस्तान की फौज से भिड़ जाती है, जिसे पाकिस्तान की फौज से डर नहीं लगता। शफकत साहब, आपकी कोऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ। ये टेंट उखाड़ दे, हम लोग जमीन के ऊपर बैठेंगे, इस्लामाबाद की सरकार नहीं करेंगे, मारेंगे, तशद्दुद करेंगे, करें, ये आप कर करें, ये आप FIR करेंगे, करें, ये आप खुद से यही आप थ्रेट कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। 32 साल की वो लड़की जो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई है, जो पूरी दुनिया में बताती है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, कैसे आम लोगों को मार रहा है, उनकी लाशें गायब कर रहा है। आप फलस्तीन में इस्राइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? इसी महारंग बलोच को पाकिस्तान की फौज और पुलिस ने किडनैप कर दिया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो महारंग बलोच को उठाकर ले जा रहे थे। पूरी कहानी बताएंगे आपको कि कैसे रात के अंधेरे में रमजान की सहरी के वक्त पाकिस्तान के डरपोक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने महारंग के धरने में हमला बोला और उसे पकड़ कर ले गए। इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल बड़ी खराब चल रही है। महारंग बलोच को उनके साथियों समेत गिरफ्तार किया जा चुका है। बेसिकली महारंग बलोच पूरा मन एहतजाज कर रही थी अपने साथियों के साथ, जहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्रैकडाउन किया, गोलियां चलाई और महारंग बलोच को उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। आज से 2-3 रोज पहले महारंग बलोच को एक खबर मिलती है कि नामालूम लाशें एक जगह पे दफनाई जा रही हैं। महारंग बलोच ने फैसला किया कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, उन लाशों को निकालेंगे और उनकी निशानदेही करेंगे कि वो लाशें किन लोगों की हैं। हो सकता है कि हमारे मिसिंग पर्सन्स की लाशें हों जो हमसे छुपाई जा रही हैं। महारंग बलोच अपने लोगों को लेकर वहाँ पे पहुँचती हैं। महारंग बलोच एहतजाज की कॉल देती हैं, लोग उनको ज्वाइन करते हैं, लेकिन पुलिस उस पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल करती है। पुलिस उन नहत्ते लोगों के ऊपर गोली चला देती है, जिसमें 3 बेचारे लोग अपनी जान की बाजी हार बैठते हैं। 7 ऐसे हैं जिनको गोलियां लगी हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है। वो 3 जानें जो गई हैं गोली लगने से, उनमें एक लड़का 12 साल का, वो 12 साल का बच्चा भी रियासत के हाथों मारा। अब महारंग बलोच उन तीनों लोगों को लेकर सड़क के ऊपर खड़ी हो गई कि भाई अब हम यहाँ पे धरना देंगे, अब हम इनके लिए हम इंसाफ मांगेंगे। लेकिन जो सहरी का टाइम होता है पुलिस फिर आ जाती है, पुलिस फिर लाठीचार्ज करती है। वो पुलिस जो शाम को उनके 3 बंदे मार के गई थी, उनकी लाशें घसीटना शुरू कर देती है, वो उनसे छीनना शुरू कर देती है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम इनकी लाशें गायब कर देंगे तो ये किस तरह धरना देंगे, ये लाशों के बगैर फिर धरना देंगे, फिर हम इनसे पूछेंगे लाशें किधर हैं, दिखाओ लाशें। अब तो ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा, क्योंकि बलूचिस्तान उबल रहा है। पाकिस्तान ने महारंग बलोच को गिरफ्तार करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। पूरा बलूचिस्तान इस वक्त बागी हो गया है। लग रहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की एक बेटी के आगे हार गया है। पूरी कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। 18 मार्च को बलूचिस्तान के क्वेटा के सिविल अस्पताल में 23 लाशें लाई गईं। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये 23 लाशें ट्रेन हाईजैक करने वाले BLA के आतंकवादियों की हैं। ये सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए, लेकिन इनकी लाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन हॉस्पिटल में काम करने वाले 2 कर्मचारियों ने दावा किया कि जो लाशें लाई गई हैं वो पुरानी थी, उन शवों से बदबू आ रही थी, कीड़े भी पड़े हुए थे। अब बलूचिस्तान में लोगों के गायब होने के हजारों केसेस हैं।
बलोच संगठनों ने कहा कि उन्हें शक है कि वो लाशें उनके लापता लोगों की हो सकती हैं। साथ ही कॉल दी कि जिनके लोग लापता हैं वो सिविल हॉस्पिटल जाएं और देखें कि उनके घर वालों की लाशें तो नहीं हैं। लोग लाशें देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। इसके बाद लोग जबरन 5 लाशें वहां से छीन कर भागे, ऐसे आरोप लगे। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार और फौज को बहाना मिल गया कि वो बलूचिस्तान के मानवाधिकार संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करें। तुरंत बलूचिस्तान इक्ज़हदी काउंसिल के लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। इसके बाद महारंग बलोच ने इन गिरफ्तारियों के खिलाफ लोगों को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जमा कर दिया। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और फिर गोलियां चला दी। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले पुलिस ने पानी फेंका, आंसू गैस के गोले भी चलाए, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर फायरिंग कर दी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग मारे गए। मरने वालों में एक 12 साल का लड़का भी था, नेहमत बलोच। सोचिए, सिर्फ 12 साल का लड़का। इसके बाद महारंग बलोच ने फिर से धरना बुला लिया। लोग इस फायरिंग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने लाशों का अंतिम संस्कार नहीं किया और उन्हें लेकर धरना देने लगे। लेकिन 22 मार्च की सुबह सहरी के वक्त प्रदर्शनकारियों के धरने पर पुलिस ने धावा बोला और महारंग बलोच और उनके कुछ साथियों को पकड़ कर ले गई। 2 दिन तक तो महारंग बलोच के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब पता चला है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब डॉक्टर महारंग के बारे में इतलात आ रही हैं। वो इतलात ये हैं कि डॉक्टर महारंग के बारे में ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि उनको कोयटा में ही एक जेल है, उदा जेल के नाम से उसको कहा जाता है। उस जेल में उनको ज़राए बता रहे हैं, लेकिन अभी भी अनकन्फर्म्ड है क्योंकि बलूचिस्तान में इंटरनेट शटडाउन है, मोबाइल सर्विस बंद है, कोयटा में कोई सर्विस नहीं मैसर। तो बहुत मुश्किल से जो इन्फॉर्मेशन है वो बलूचिस्तान से बाहर आ रही है। कंप्लीट ब्लैकआउट है इन्फॉर्मेशन का। और अब कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डॉक्टर महारंग बलोच को मुंतकिल कर दिया गया है उदा जेल में। और ये इतलात भी है कि डॉक्टर महारंग के साथ उनकी एक बहन भी हैं, शायद अरेस्ट हुई भी। हमारी रियासत को सोचना होगा, यूं मत जलने दीजिए बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान की आग पर इस तरह के क्रैकडाउन, फायरिंग, गिरफ्तारियां, अगवा, लापता, या आप उस अलाव में मजीद तेल डाल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फौज और सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि डॉक्टर महारंग बलोच जेल से कभी बाहर न निकले, क्योंकि महारंग पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि महारंग की संस्था BYC के सदस्यों ने कथित तौर पर हॉस्पिटल के मुर्दा घर पर धावा बोला और ट्रेन हाईजैक के खिलाफ एक ऑपरेशन में मारे गए 5 विद्रोहियों के शव ले गए। महारंग पर आतंकवाद, हत्या के प्रयास, हिंसा और विद्रोह के लिए उकसाना, अव्यवस्था पैदा करना, नस्लीय घृणा को बढ़ावा देना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। किसी को भी यकीन नहीं है कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो ठीक कह रही है। जिस तरह से बलूचिस्तान की सिचुएशन खराब होती चली गई है, उसके लिए ना इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई, ना इन्होंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की। हमेशा से बलूचिस्तान को जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से ट्रीट किया गया है, कि उनको एक छोटे सूबे के तौर पे और उनसे कोई बात पूछी नहीं जाती, उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो जाहिर है ये चीज जो है ये बढ़ती चली गई। महारंग बलोच को भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर महारंग बलोच को कि उन्हें अरेस्ट किया गया है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। उनके ऊपर फायरिंग की गई, 3 लोगों की जाने गई, जिसमें एक 12-13 साल का बच्चा भी था। गवर्नमेंट खुद अपने एक्शंस क्या कर रही है वो तो देखती नहीं है, और उसके बाद बात शुरू कर देती है कि जी वो लोगों ने पथराव किया, ये भी कहा गया। तो भाई आप अगर गोलियां चलाएंगे तो वो पत्थर भी ना मारेंगे आपको। तो ये इस किस्म की जो हरकतें हो रही है चीमा साहब, इस वजह से मुझे लग रहा है सिचुएशन जो है वो बद से बदतर हो रही है। अब महारंग की गिरफ्तारी के विरोध में लगता है कि पूरा बलूचिस्तान ही उबल रहा है। हालांकि सरकार कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। यहां तक कि बलूचिस्तान में लगातार पिछले 4 दिनों से इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद हैं। असल में महारंग बलोच ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया था। महारंग बलोच के प्रयासों की वजह से ही पाकिस्तान की हुकूमत अब यह स्वीकार करती है कि उनसे बलूचिस्तान में गलतियां हुई हैं, लेकिन इसके लिए वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं।
यहाँ के लापता लोगों के लिए कोई कमीशन नहीं बना। अपने फौजियों के बजाय अभी भी वो बलूचिस्तान के लोगों पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैट्स बताते हैं कुछ 7,000 बलूच नौजवान मर्द हजरात लापता है, जबकि खुद हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि 2800 लापता है। अगर हम हुकूमत पाकिस्तान के नंबर को ही मान लें तो ये कोई छोटा नंबर तो नहीं है। फिर मैं सरफराज बुख्ती की ही उसी डॉक्यूमेंट्री में छोटा सा क्लिप देख रहा था, बेशर्मी से वो ये कह रहे थे कि जी दुनिया भर में लोग लापता होते हैं। वो कब होना, यही बात वो पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, यही बात ये पाकिस्तान के पपेट पॉलिटिशियंस करते हैं। इनसे कोई पूछे, इन ग्रीडी पॉलिटिशियन से, और इसकी जो इनके जो ये माई बाप है पाकिस्तान आर्मी के लोग, यही सब कुछ इन्होंने मतलब अर्ली 70s में किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान अलग हो गया। अब ये फिर वैसे ही हालात दोहरा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में नुकसान किसका है? पाकिस्तान का है, किसी और का नुकसान नहीं। अच्छा, ये ब्लेम गेम कर देंगे जी ये अफगानिस्तान से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। अच्छा, फर्ज कीजिए कुछ हो भी रहा है तो आप इतने ही नाअहल हैं कि आपके देश की हदूद के अंदर जो कुछ हो रहा है आप उसको करेक्ट करने की अहलियत नहीं रखते। पाकिस्तान में एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि महारंग बलोच, उनका संगठन और उनके जैसे बाकी मानवाधिकार कार्यकर्ता तब क्यों नहीं आवाज उठाते जब बीएलए के लड़ाके पंजाबियों को मारते हैं या पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के जवानों को मारते हैं। ये वर्ग मानता है कि महारंग भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। महारंग बलोच जो है, if she is a human rights activist, why she doesn't talk when Punjabis get killed? Why she doesn't talk when the people in that train got killed? Why was she silent? What stopped her to be silent? What stopped her to be the advocate of those people who got killed in that train? मैं ये नहीं कहता कि बलोचों के साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, भाई 100% गलत हो रहा होगा, पर ये क्या आर्गुमेंट है कि आप ये कहें कि जी अगर बलोची जो है वो मारा गया है तो ये हमारे पे जुल्म हो रहा है, और अगर पंजाबी वहां मारा जाए तो आप कहें ये खामोश है, ये तो फिर होना ही है। आपकी ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और पंजाब की लीडरशिप से भी मेरा सवाल है, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, सबकी लीडरशिप से मेरा सवाल है। मुझे तो इस चीज की कोई समझ नहीं आ रही, मैं इस सारे प्रोसेस को नहीं समझ सकता। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस।